क्लासेस की सीरीज में कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें 4 तारीख को होने वाले आपके एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो का प्रारंभ हम वहां से करते हैं जहां पिछले साल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कम पूछे गए थे। आशा है कि इस साल ज्यादा पूछे जाएंगे वहां से। तो आज का पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम कहने का मतलब है कि यह एक निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश, एक आवेश हमने Q ले लिया, दूसरा आवेश हमने VQ ले लिया, समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों। ये इसका मध्य बिंदु हुआ, यहां से यहां तक की दूरी L मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी L मान लिया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2L। We can say that electric dipole is a system. In this system, two same type of magnitude charge, two charge same type of magnitude situate are placed with a very trace distance. बहुत कम डिस्टेंस में दो चार्ज एक दूसरे से रखे हों, बहुत कम दूरी पर रखे हों, तो ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश आप उठा लीजिए और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है तुम्हारी, 2L, इनका गुणा करा दीजिए। तो इससे जो भौतिक राशि प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, 2QL। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत जो हमारा आवेश है, वैद्युत जो हमारा आवेश है, जो हमारा चार्ज है, चार्ज वो उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या उत्पन्न करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब वैद्युत आवेश करता है, लेकिन जहां पर वैद्युत द्विध्रुव होगा, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव से सीधा हमारा अभिप्राय है कि वहां पर दो आवेश होंगे। देखिए कैसे मैंने लिखा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, -Q + Q, प्लेस्ड डिस्टेंस L, टोटल डिस्टेंस इज 2L। इसकी दो कंडीशन होती हैं, होती तो किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको बेसिकली बोर्ड के लिए दो कंडीशंस केवल फॉलो करनी है। एक होती वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, एक होती है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण मैंने बताया आपको कि आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र, लेकिन यहां पर पेयर ऑफ चार्ज है, आवेशों का युग्म है, तो ये भी क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, दो जगहों पर हमको स्टडी करना है। एक तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु होगा वहां पर, एक निरक्षीय स्थिति पर बिंदु होगा कोई, वहां पर हमको डिस्कस करना है। आइए हम इनका डीप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन या ऑन एक्सियल पोजीशन।
बात करते हैं, एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, इट्स चार्ज माइनस क्यू, इट्स चार्ज प्लस क्यू, मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल इज O and this distance is L and this distance is L. Total distance is 2L. Total distance is 2L. इसके अक्ष में सभी को पता होगा, पूरे साल पढ़ाया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव में कोई भी दूरी नापते हैं सदैव उसके मध्य बिंदु से नापते हैं। बात करते हैं यहां से इसके अक्ष पर एक बिंदु है P, इससे R मीटर की दूरी पर, यहां से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम थोड़ा सा थ्योरी कम लिखेंगे, केवल डेरिवेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे। मान लिया माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है E1, प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमने बच्चों क्या माना है E2। बात करते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी बताई गई है R। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने A कह दिया, इस पॉइंट को हमने B कह दिया, उसी प्रकार जैसे इस पॉइंट को हमने O कहा। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है R, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है L, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होगी R माइनस L। ये डिस्टेंस कितनी है R, ये डिस्टेंस कितनी है L, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R प्लस L। सभी बच्चे जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे R स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे E1 बराबर 1/4πε0, E1 चार्ज हमारा क्यू बटे R, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है बच्चों R प्लस L का स्क्वायर। E2 निकालेंगे, E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे E2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। इस बिंदु पर हम सभी जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक तरीका प्लस से दूर और माइनस की ओर, ये माइनस है तो इधर की डायरेक्शन ये होगी माइनस की ओर। कौन सा है विद्युत क्षेत्र माइनस के कारण E1, ये हमारा हो गया E1। प्लस से दूर, इसके कारण देखो प्लस क्यू कारण क्या है तुम्हारा E2, ये हमारी हो जाएगी E2। एक की दिशा इधर है, दूसरे की दिशा उधर है। मींस कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अगर हम E नेट निकालेंगे, ई नेट निकालेंगे बच्चों, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा E1 टोटल निकालेंगे प्लस E2। लेकिन बच्चों गौर करिए, दोनों की दिशा विपरीत है, तो अगर हम इसकी दिशा को प्लस मान ले तो जाहिर सी बात इसको क्या मानना पड़ेगा माइनस। और या ये कह दें कि ये प्लस है तो इसको क्या मानना पड़ेगा माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है विपरीत। तो E बराबर E1 माइनस E1 है 1/4πε0 क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस E2 कितना है 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ऊपर हम साफ करेंगे, उसके बाद यहां पर डेरिवेशन होगा। देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन करेंगे क्यों। E बराबर 1/4πε0 क्यू 1/4πε0 क्यू इज कॉमन माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस 1/R माइनस L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे, आप इसको इसी तरह सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या एलसीएम लेकर के। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए R माइनस L का होल स्क्वायर, इसका इसमें कराइए R प्लस L का होल स्क्वायर बटे इसका इसमें कराइए
तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए इसके बाद यहां देखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप ध्यान से समझे बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL, वहीं पर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL बटे, आप इसका गुणा इसमें करा दीजिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस की एंट्री कराइए माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL इज 4RL, 2RL इज 4RL। आप इसको जोड़ देंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL ये जाके टोटल होगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि ये जो L है बहुत छोटा है, L बहुत छोटा है किससे, R से, तो एल स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य करेंगे। इस पर सब चर्चा करेंगे जब हम लोग अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके सामने पेश करेंगे। अभी शार्ट में केवल एग्जाम की दृष्टि से केवल रिवीजन कराया जा रहा है, उसके तहत थोड़ा स्पीड दी गई है, बाकी आगे बहुत स्लो करके पढ़ाया जाएगा। 4RL अपॉन एल स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि नगण्य हो गया, सिर्फ क्या बचेगा आर स्क्वायर की पावर 2। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL बटे R की पावर 4। R से एक घात कट जाएगी तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू भी कॉमन था, यहाँ सब में पूरे में आप क्यू भी लिखेंगे, यहाँ पूरे में ये क्यू कॉमन था तो पूरे में क्यू भी लिखेंगे, तो यहाँ जब इसको मिला देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4QL बटे R की पावर 3। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QL है तो इसको लिखेंगे 2 × 2QL अपॉन R3। वीडियो की शुरुआत में जस्ट मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2QL, तो E बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 2QL की जगह क्या लिखा जाएगा P बराबर 2QL पढ़ाया गया है बटे R3। तो ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में तीव्रता के लिए ये हमारा रहा व्यंजक। वीडियो में थोड़ा सा बीच में एक क्यों छूट गया था, वहां पूरे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, आप इसको समझ लीजिए क्योंकि आप पूरे साल में आप लगभग इसको कई बार सीखे किए होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए नॉन एक्सियल भी कह सकते हैं, -q प्लस q, मिड पॉइंट इज O, दिस डिस्टेंस इज L, दिस डिस्टेंस इज L। इसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री पर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारा Q, यहां पर देखिए इस पॉइंट P पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कारण भी इसके कारण भी हम यहीं पर माने ले रहे हैं -q के कारण विद्युत क्षेत्र आपका E1 होगा, जबकि +q के कारण हमने विद्युत क्षेत्र को मान रखा है बच्चों E2। वहीं पर अगर हम देखें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मैं कह सकता हूं कि ये हमारा पॉइंट A है, ये B है, माना ही है, कुछ भी मान सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस के स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर AP स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर L स्क्वायर लंब स्क्वायर R स्क्वायर, तो AP बराबर होगा √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार
जिस प्रकार ए बी बराबर इतना निकला है उसी प्रकार पीबी भी आप निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पीबी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर इसको मेंशन कर ले। ये आपका हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर हुआ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। we know that E means electric field. Electric field is a vector quantity. It has perfect magnitude and perfect direction. Direction of E1 towards the point A, towards the minus q charge, because माइनस q आवेश के कारण उत्पन्न जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है माइनस की ओर होता है, एंड प्लस q आउटवर्ड्स द प्लस q चार्ज, आउटवर्ड्स ये हमारा हुआ E2। प्लस q के कारण हमने E2 माना, E2 डायरेक्शन हो गई, माइनस q के कारण हमने E1 माना, E1 डायरेक्शन हो गई। मैं कक्षा 11 का थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि आपने दो सदिश देखिए, एक सदिश आपका E1 है, एक सदिश आपका E2। ये हमारा सदिश हो गया E1, ये सदिश हो गया E2। इन दोनों के बीच का कुछ भी कोण है हमको अभी नहीं पता। चलिए हमने मान लिया कि ये वाला कोण हमारा क्या है, थीटा है। अभी इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये साइड हमारा सेम है, तो ये हमारा कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बीच कुछ भी कोण है, मान लिया कि थीटा कोण है, मान लिया थीटा कोण है, और भी कोई कोण मान सकते हैं। अभी यहाँ तो जब सॉल्व करेंगे देखेंगे। अभी इसको E1 E2 नहीं मानना, आप इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए आप बी। इसके बीच कोण कितना है, थीटा। तो ये जो लाइन होगी ये ए और बी का मैग्नीट्यूड बताएगी। ये बताएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपने सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज विधि पढ़ी होगी। दो सदिशों के योग का नियम है, दो सदिशों का योग। तो E1 and E2 are vector quantity. Magnitude of sum of E1 and E2. It's E1 and it's E2. Magnitude of this, it's mean E1 plus E2. It is theta. By the help of alternate interior angle. This theta and this angle is theta. Total angle is 2 theta. इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाएंगे, मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगे। इट इज E1 and it is E2. Between this 2 theta. It is magnitude of E1 and E2. E1 plus E2. It is vector quantity. E1, vector E1 plus vector E2 is equal to under root E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos थीटा। थीटा नहीं है यहां पर, दोनों के बीच का कोण कितना है बच्चों, 2 थीटा। E1 हम पिछले डेरिवेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे आर स्क्वायर। क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली E2 is equal to 1/4 pi epsilon naught E2 q upon distance between this point and this point is under root L square plus R square raised to power 2। स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल। E2 is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon L square plus R square. It is E2. Compare the value of E1 and E2. E1 and E2 also same. E1 is equal to E2. Putting the value of E1 in this contradiction, under root E1 E2 is equal to E1 square plus 2E1. E2 is E1 cos 2 theta. Under root E1 square is 2 E1 square multiplying
2e1 square cos 2 theta under root 2e1 square is common, 2e1 square is common, 1 plus cos 2 theta, 1 plus cos 2 theta. We know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, 2 sin square theta. Cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. But this expression is not applicable in this condition because 1 is not cancelled applying after this formula. We can use the formula of this. Why? क्यों? What's the reason behind it? Applying after this formula, 1 and 1 are cancelled. We can see that 1 plus cos 2 theta, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. 1 is cancelled. 1 is cancelled. E is equal to under root 2 e1 square and 2 cos square theta. E is equal to 2 2s are 4 e1 square cos square theta. E is equal to under root 2 e1 cos theta raised to power 2 square, the root cancel. E is equal to 2 e1. Putting the value of e1 is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon अंडर रूट कैंसिल हो गया था. E1 is L square plus R square and cos theta by the help of this cos आधार बटे कर्ण base upon hypotenuse. In this triangle applying cos theta, आधार means base, hypotenuse कर्ण, L upon under root L square plus R square. Solving this contradiction, 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught, 2 is combined with this 2ql, L square plus R square raised to power 1 and L square plus R square raised to power root means power 1 by 2, 1 plus 1 by 2, 2 1 3 means L square plus R square raised to power 3 by 2. We can say that, we know that L is less than compared to R. L square is more less than R square. Then L square is neglect, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नगण्य. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2ql. You know that 2ql is equal to P, electric dipole moment. We can discuss this topic starting of video. In the starting video, we can discuss P is equal to 2ql. P, L square is negligible. R square raised to power 3 by 2. Square is cancelled. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. It is the net electric field. It is the net electric field due to a electric dipole on the equatorial position. वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोगों ने व्यंजक प्राप्त कर लिया है.